ये जो इस्लामिक फोबिया है, ये आप देख सकते हैं कि अभी तो यहाँ पर शहीद होंगे। इमरान खान की तस्वीर देखकर करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल वादे अल्फाज में उन्होंने ये अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से फलस्तीन रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे लोग खड़े हुए, तो यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है। ये देखें, ये पुलिस पहुँच चुकी है और गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं। यहाँ पे गिरफ्तार तो यहाँ पे सब जगह गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई है। ये हमारी फैशिस्ट हुकूमत की तरफ से ये सामने आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे अगर कोई एहतजाज के लिए भी ये एक आग लग चुकी है। एक जगह दूसरी पार्टी अगर कोई एहतजाज करे तो उनको इजाजत है, लेकिन अगर जवाब दे क्या तरीके इंसाफ एक कालादम पार्टी है या नहीं? यहूदी कुत्ते, यहूदी कुत्ते, इस्राइल पे लानत, बेशुमार, इस्राइल पे लानत, बेशुमार, इस्राइल पे लानत, बेशुमार, इस्राइल पे लानत, इस्राइल पे लानत, बेशुमार, इस्राइली दहशतगर्द, इस्राइली दहशतगर्द, नंबर 5, अमेरिकी दहशतगर्द, मुर्दाबाद, इस्राइली दहशतगर्द, मुर्दाबाद, इस्राइल पे लानत, इस्राइल पे लानत। को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, आज वो जेल में है। अगर वो आज बाहर होता तो मेरे ख्याल में इसराइल ये जुर्रत कभी भी नहीं कर सकता था और अमेरिका और यूरोप की ये जुर्रत नहीं हो सकती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ऊपर हर्षा नशीन हमारे हर्षा मुसलत होते हैं और ये वो हुक्मरान हैं जिनके यूरोप और अमेरिका में प्रॉपर्टियां हैं, जिनकी दौलत यूरोप और अमेरिका में है। और जब भी मुसलमानों के ऊपर, मुस्लिम उम्मा के ऊपर इस किस्म की जो मुसीबत आती है तो हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो है ना हमेशा बेहसी और बेगैरती और बेहवियती का मुजाहरा करते हैं। लिहाजा आज पूरी मुस्लिम उम्मा जिस जज्बे के साथ पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में इकट्ठी हो रही है, हमें मुस्लिम हुक्मरानों से हम ये मुतालबा करते हैं कि इसराइल के फ़लस्तीन के नहत मुसलमानों की मदद जितनी इस वक्त ज़रूरत है मेरे ख्याल में कभी नहीं थी। लिहाजा अब हमें इसराइल की दहशतगर्दी को रोकना होगा। वो मालैना अल बलाउल मुबीन। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, 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 इसराइली कुत्ते, इसराइली कुत्ते, इसराइली कुत्ते, इसराइली जंग, इसराइली जंग, इसराइली बर्बरियत, इसराइली बर्बरियत। एक मुट्ठी की तरह होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। एक को तकलीफ हो, सबको तकलीफ होनी चाहिए। यही चीज लेकर हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हमें बहुत तकलीफ है, हम अजियत में हैं। फलस्तीनियों का क्या कसूर था? क्यों उनको जो है उनके शहरों को मलबे का ढेर बना दिया गया है? क्यों उन पे ये जुल्म और सितम हो रहा है? क्यों उन पे बमबारी की जा रही है? ये इसराइल उनकी सरजमीन पे जाके, फलस्तीनियों की सरजमीन पे जाके उनको तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको मलबे का ढेर बना रहा है, उनके बाल बच्चों को, उनकी औरतों को, उनके बुजुर्गों को, उनके बड़ों को मौत की नींद सुला रहा है। तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? दहशतगर्दी का लक़ब सिर्फ मुसलमानों के लिए इजाद किया गया है, क्या ये दूसरों के लिए नहीं है? ये क्या हो रहा है? इसका हम बिल्कुल ये कहेंगे ये खुली दहशतगर्दी है। इसकी सरपरस्ती की जा रही है, बड़ी ताकतें उसकी सरपरस्ती कर रही हैं, उसकी गुलामी कर रही हैं और ये हमें किसी तौर पे कबूल नहीं है। हम मुसलमान हैं, ये फलस्तीन हमारे पैगंबरों की सरजमीन है। हमारी यहाँ से सारी रवायात हैं, हमारी तहजीब है वहाँ से उठी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें तकलीफ है, हम दुख में हैं। हम सबको वार्न कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान उम्मा तकलीफ में है। आप इस जंग को बंद करें,
ये मारपीट बंद करें, ये दहशतगर्दी बंद करें, उनको मलबे का ढेर बनाना बंद करें, बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पे जुल्म सितम बंद करें। सऊदी अरब वाले बादशाह एक जाके अटैक करे, एक अटैक करे, कैसे ये मर जाएंगे? वो मुस्लिम उम्मा औरतों से नीचे चली गई है, ये मर्द है हमारे, ये मर्द है। वो तो कहते खादिम हरमैन शरीफ है। भाई हरमैन शरीफैन है, यकीन माने हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस है कि अरब के लिए डूबने का मुकाम है। अगर कोई मुसलमान भूखा और लब्बैक और जहाद का हुक्म है इस वक्त, मुसलमानों के लिए जहाद है, अगला लुक़मा हराम है उनका उठाना। कैसे खा रहे, कैसे पी रहे, कैसे घूम रहे हैं ये लोग? शर्म नहीं आ रही मुसलमानों के लिए? वहाँ कैसे बच्चे मर रहे हैं, इनके कहाँ है ज़मीर? इनके बच्चे मरेंगे एस्टेब्लिशमेंट में, मैं देखूंगी कौन आता है साथ। ये तो इजराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। लाना तो इजराइल पे, हमारे नबी ने नहीं तस्लीम किया, हम भी नहीं तस्लीम करते। ये पिग खाते हैं, पिग हमारे लिए कुरान में हराम है पिग, इनको हम तस्लीम क्यों करें? इससे बहुत बेहतर है मौत आनी है ना, शहादत पे मर जाए हम। ये आखिरी दफा इकट्ठे हो रहे हैं और इसके बाद ये मोहम्मद सलाम को मैं बड़े उससे कहती हूँ कि सऊदी अरब का बादशाह है, अगर शहजादा बादशाह है तो उनकी तरह एक्ट करे। सलमान जो है तुर्की का, उसकी तरह एक्ट करे, अपने मुसलमानों के लिए आवाज उठाए, हम औरतों से तो ऊपर निकल आए। मैं उनके लिए बड़ा पैगाम दे रही हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, रसूल का वास्ता है, उसको मानते हैं, खाना काबा की हिफाजत करते हैं, खाना काबा का वास्ता है, वो भी मस्जिद अक्सा हमारा पहला किबला है, उस किबले के लिए जाए, आवाज उठाए, उसके लिए उठे। हम आएंगे साथ, कोई नहीं आए मैं अकेले साथ आऊंगी। भी अभी तक बयानात है, वो बयानात दे रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है तुर्की को कहें कि उनके वहाँ तो इतने ज्यादा मुस्लिम हिस्ट्री है, वो अटैक करे। मैं जाऊंगी, पाकिस्तान की आवाम को लेके आऊंगी मैं, हम लोग चले जाएंगे, हम फौज को क्रॉस कर देंगे, बाईपास कर देंगे फौज को। नहीं मानेंगे ऐसी फौज को जो मुसलमानों का साथ न दे। क्या फायदा? ऐसी फौज हमारी रिस्पेक्ट करती है, हमारी बात करती है, मुसलमान है ना, तो वो मुसलमान भाई नहीं मर रहे, वो कौन है? हमारे भाई बहन है, वो भूखे रह रहे हैं। वो किलो खाना कैसे खा लेते हैं अगले वक्त का, जब उनको देखते हैं वो भूखे, पानी नहीं है, बिजली काट दी है उनकी। इसराइल के एक अहम शख्सियत ने अमेरिका की एक अहम शख्सियत ने इसराइल के साथ इजहार यकजहती भी की है और साथ कहा कि हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? लानत है, वो बंदा तो पैदाइशी लानती है, यकीन माने लानती है। मैंने बताया ना, ये शराब पीते हैं, पिग खाते हैं, पिग के गोश्त का क्या होता है? इनमें वफा नहीं है, ये तो अपनी माँ के साथ रिलेशन बना लेते हैं, तो पिग खाने वाले वो क्या करेंगे? बताएं उनकी सोच क्या है? हम लोग उनका कर्जा क्यों लेते हैं? मुझे तो ये भी समझ नहीं आती है। हम खेती बाड़ी करें, हम जमीन में बेचे, हम मेहनत करेंगे, ना ले आए मैं पे कर्जा, छोड़ देंगे अय्याशी करना, खत्म करें। हमारे पास चटाई पे सोते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी रीत अपना ले, कोई मॉडर्न एज नहीं होती। बेसिक इस्लाम आपके दिल से स्टार्ट होता है, झुग्गी में रह ले, तंबू में रह ले, ये बिल्डिंगे छोड़ दे, अय्याशी आराम निकल जाए। मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? किसके लिए उठाएंगे? क्यों जी रहे हैं? इनका जीना हलाल है, हलाल है। हमें कहते हैं पुरान प्रोटेक्ट करो, कैसे करें? कहाँ दिल की फीलिंग्स ले जाए, कहाँ उन गरीब बच्चों की हालत देख के अपने बच्चे नहीं लगते? वो कैसे बेचारे मासूम बच्चों को मार रहा है इजराइल, लानती कुत्ता। जी मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमान खामोश है, जबकि इसराइल बर्बरियत के तहत बच्चों को शहीद कर रहा है, औरतों को मार रहा है, हालांकि यह कानून के ख़िलाफ़ है। दुनिया पूरी में एक वाहिद लीडर होता था इमरान खान। इमरान खान ने फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद की थी। आज अगर इमरान खान बाहर होता, तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके यकजहती का मुजाहरा करता, क्योंकि यही है जो मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है। इस वक्त ज़्यादा दुनिया की कोशिश है कि इसराइल को हम तस्लीम करें। इंशाल्लाह उसको तस्लीम नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह हमारे बाद मुजाहिद जब भी बाहर आया, ये इंशाल्लाह स्टैंड लेगा और कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करने देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर सईद और आज हम खड़े हैं प्रेस क्लब के सामने। जिस तरह खान साहब की एक कॉल के मुताबिक खान साहब ने बोला था कि आप सब ने जुम्मे की नमाज के बाद एक पुरअमन तरीके से फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। सबको एहतजाज की इजाज़त है। इस मौका पर भी इनकी हमारी जो फाशिस्ट हुकूमत है वो एहतजाज रोकने की खातिर इधर पुलिस इकट्ठी की हुई है।
यानी कि इनको पता नहीं है कि हम सिर्फ एक कास की खातिर हैं, वो कास है कि फ़लस्तीन पे जो जुल्म किया जा रहा है, जो बर्बरियत की जा रही है, नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर बाहर निकले हैं। अब देखें जैसे हमारी जो हुकूमत है, मौलाना फजल रहमान का बयान निकाल कर देखें। मौलाना फजल रहमान कहता है कि हम फ़लस्तीन से दरख्वास्त करते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना करें। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो फ़लस्तीन में हो रही है, गज़ा में हो रही है, जहाँ पे 600 छोटे छोटे बच्चे शहीद कर दिए गए। तब ये मौलाना फजल रहमान और ये हुकूमत इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही। पाकिस्तान की तरफ से सबसे जो कमज़ोर तरीन बयान है पाकिस्तान की तरफ से आया है, और पाकिस्तान तो मजबूत तरीन फौज रखता है। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एक न्यूक्लियर जैसा हथियार है। पाकिस्तान के पास इतने बड़े बड़े मिसाइल होते हुए भी पाकिस्तान आज फ़लस्तीन के लिए कुछ भी नहीं बोल सक रहा। अब ये जो कड़ियाँ जुड़ती जा रही है, कड़ियाँ एक ही तरफ जुड़ती जा रही हैं कि जिस तरह एक बड़े लीडर को निकाला गया, एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर को निकाल कर एक यही पैगाम दिया गया है कि हम उस बंदे को हटा देंगे जो हर जगह फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएगा। मोहम्मद बिन सलमान की ये कंप्लेंट थी इमरान खान साहब से कि इमरान खान हर जगह ओआईसी हो, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता था, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता था, और आज यही वजह है कि ये आज इसराइल को तस्लीम करने की खातिर एक बड़े से लीडर को आज जिंदान में रखा हुआ है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। वजह सिर्फ ये एक ही है, ये अपने डॉलरों की खातिर, अपने डॉलर्स की खातिर, अपने आका को खुश करने की खातिर ये आज इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं। इसराइल पे लानत, इसराइल पे लानत। मैं अपने भाई उमर सट्टी जहाँ पर भी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ आए ताकि वो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तान, फ़लस्तीन के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती कर सके और इसराइली दहशतगर्दी और अमरीकी दहशतगर्दी और मगरबी दहशतगर्दी को कंडम कर सके। जी उमर सट्टी भाई, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप फलस्तीन के हक में उस वक्त निकले जब अमेरिका और इसराइल के एजेंट पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के हक में बातें कर रहे हैं, फलस्तीन के हक में वो बेगैरत मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं। वो हमास जो इस वक्त अपनी आजादी की जंग लड़ रही है, वो हमास मुसल्लह जदोजहद कर रही है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर उनके लिए पूरा मन जदोजहद करेंगे। उसमें और हम में कोई फर्क नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो वहाँ पे मुसल्लह जदोजहद कर रहे हैं, वहाँ साम्राज्य के खिलाफ कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर साम्राज्य के एजेंटों के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला पूरा मन जदोजहद कर रहे हैं, और ये हमारी जदोजहद जारी रहेगी जब तक फलस्तीन को आजादी नहीं मिल जाती, जब तक ये अमेरिका और ये इसराइल तबाह बर्बाद नहीं हो जाते। इंशाअल्लाह ताला हमारी जंग जारी रहेगी। मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब से मुतालबा करता हूँ, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ, खुदारा हमास की हमायत कीजिए, हमास की हमायत में निकलिए, हमास की हमायत के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दीजिए। पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान हमास के लिए शहादत का रुतबा पाने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उनके साथ लड़ना चाहते हैं। खुदारा आंखें खोलिए, इन यहूदियों और अमेरिका की गुलामी से निकलिए, ये आपको कुछ नहीं दे सकते। ये यहूदी अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है ये मुसलमानों के कभी नहीं बन सकते। इनके एजेंडे से निकलिए, वो वक्त दूर नहीं कि अगर आप में रवश ना बदली तो इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ये पाकिस्तानी कौम जागेगी और इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन के साथ शाना बशाना खड़ी होगी और अमेरिका और इसराइल के एजेंटों को इंशाअल्लाह ताला नस्तो नाबूद करेगी। शुक्रिया। नारे तकबीर, मैं अपने प्यारे भाई अब्दुल खान
तय्यूम एडवोकेट जो कोयटा से यहाँ पर खास कर तशरीफ लेकर आए हैं ताकि वो कश्मीर फ़लस्तीन के भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माओ के साथ इज़हार यकजहती कर सके। तो मैं उनका दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तक से कोई मक्तल को की कोई परवाह नहीं। अजीम साथियों, इजराइल वो फाशिस्ट रियासत है जो फलस्तीन के सरजमीन पे आज से 70 साल पहले काबिज हुआ। उनकी साम्राज्य रियासती पॉलिसी ने वहाँ कश्मीर में, वहाँ फलस्तीन में नेते फलस्तीनियों की सरजमीन को कब्जा किया। 40 साल से वहाँ हमास और अल-फतह तंजीमें कड़ी है इस फाशिस्ट रियासत की पॉलिसियों के खिलाफ। भाईजान, ये जो रियासत है इन्होंने अफगानिस्तान और लीबिया, शाम और दुनिया मुसलमानों पे आग की गोले बरसाए थे। वो किस तरह इनकी तमाम साम्राज्य जो पॉलिसियां हैं, इनकी कंपनियां, इनकी जो डॉलर्स है, इन मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे पड़ोस में जो नरेंद्र मोदी सरकार है, उनको भी इन्होंने पैसे दे करके हमारे खिलाफ आए रोज वर्गलाता है। हम मजम्मत करते हैं बलूचिस्तान की तरफ से तमाम मुसलमान पाकिस्तान में एकजुटी हो करके हमारी हुकूमत के सतह पे भी इसको कंडम करना चाहिए। और हम आज कहते हैं कि कहा है अक़वाम मुत्तहिदा वो एक रेजोल्यूशन पास करे। वो रेजोल्यूशन क्या होगा कि जहां मिडल ईस्ट में इन्होंने कब्जा जमाया है, उस कब्जे को खत्म किया जाए। और दूसरा कि वहाँ जो मासूम लोगों को इन्होंने मारा है, बिजली बंद किया है, वो खुराक बंद किए हैं, वहाँ पे किसी को जा नहीं दे। हम अर्ज करते हैं कि हम इंटरनेशनल कवानीन के तहत इस मसले को यूएन में उजागर करना चाहिए और सूबों के तहत हर सूबे में रैलियां नहीं, इसके लिए चंदे करना चाहिए। और हमें इन जालिम, इन जावेद इस्तेमारी कुव्वत जिसके पीछे अमेरिकन सरकार है और वो सरकार बाइडेन की शक्ल में इनको वर्गला रहा है। और तमाम दुनिया की मीडिया इस इस्तेमारी पॉलिसियों में ये इजराइलियन के साथ जो भी हुकूमतें गिराना चाहते हैं वो गिराते हैं। और वो हर रोज हमारे मुसलमानों के साथ क्या हमारे ये जो इस्लामिक फोबिया है, ये आप देख सकते हैं कि अभी फलस्तीन के हक पे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम और आपने तो यहाँ पर शहीद होंगे। इमरान खान की तस्वीर देखकर पाकिस्तान में इनकी जो पुलिस इकट्ठी हो रही है। पीछे बैक साइड पे FC को पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई है। लोगों के साथ है, हम इज़हार यकजहती करना चाहते हैं। हम सब एक गुलदस्ते के तहत हो करके इनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल करीम भाई। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजिम है तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। मैं अपने सीनियर एडवोकेट मुस्तफा हुसैन काज़मी साहब से इल्तिमास हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, फलस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करें। साथियों, आज बड़े अफसोस की ये बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने मजलूम फलस्तीनियों की मदद करनी थी, इमदाद करनी थी, हिमायत करनी थी, हम उस तरह नहीं कर रहे। आप सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान का
जो बानी है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाज़ेह पॉलिसी दे दी। वाज़ेह पॉलिसी थी कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए हम जद्दोजहद करेंगे और हम कोई भी इस्राईली तसल्लुत को नहीं मानेंगे। उसके बाद भी अगर हम गुफ्तगू की कैफियत में हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो उसके बावजूद हमें बिल्कुल क्लियर कट ये डायरेक्शन है कायदे आज़म की कि हमने फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करना है। अब मसला ये है कि इस वक्त हमारा आका और मौला अमेरिका है गॉडफादर, और उस गॉडफादर का सिग्नल नहीं आ रहा। गॉडफादर ने सिग्नल नहीं दिया है। अभी सिर्फ 3 या 4 ममालिक हैं इस्लामी उम्मा में जो फ़लस्तीनी जो मज़ालिम हो रहे हैं उनके खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है। बाकी पूरी मुस्लिम उम्मा जो है मुत्तहिद है और वो इस तरह इसराइल के साथ खड़ी है। उसमें जिस तरह से टर्की है, सऊदी अरब है, ये इस्लाम के किले समझे जाते थे मगर आज बिल्कुल खामोश हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और जिसको हम शेम कहते हैं। अब मसला यह है कि आप खुदा का वास्ता है कोई इस वक्त फ़लस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। कई फ़लस्तीनियों के ट्वीट आए हैं आप सोशल मीडिया पर, वो उन्होंने ये तक कहा है कि इमरान खान को अगर आप एक दिन के लिए भी रिहा कर दें तो कम से कम हमारा मौक़िफ़ जो है वो पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से जाएगा। ये सिर्फ क्योंकि इमरान खान मुसलमान का लीडर इमरान खान के वज़ीर आज़म इमरान खान को जो हुकूमत से हटाया गया उसकी जो कई वजूहात हैं उसमें से एक वजह ये भी है कि उन्होंने इसराइली हुकूमत को मंजूर करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने इनकार किया था और ये एक वजह है इमरान खान की हुकूमत से हटाने की। तो अब मसला ये है कि इस वक्त मजलूम फ़लस्तीनी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ एक अखबारी बयान नहीं देना है, हमें प्रैक्टिकली साबित करना है कि हम आपके फ़लस्तीनियों के दामे दिरमे सुकन हैं उनके साथ हैं और इसी तरह से उनको सुकून मिलेगा। जबकि अभी गजा की पट्टी तो तकरीबन तबाह हो चुकी है, वहाँ से जो है लाखों जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं वहाँ से हिजरत कर चुके हैं, हज़ारों आगे ससुराली आगे। ये अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीन के लिए इज़हार यकजहती के लिए एक एहतजाज की कॉल दी गई थी और उसके पेश नज़र आज एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे लोग खड़े हुए फ़लस्तीन का जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है, ये देखें ये पुलिस पहुँच चुकी है और गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं। यहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं। इसमें शामिल होना है मरकज़ी मुस्लिम लीग में और इसलिए हम आए हैं। यहाँ पे गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं, ये देखें ये गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं। पापा को पकड़ लिया। ये बुजुर्ग को भी इन्होंने पकड़ लिया है। वजह क्या थी? ये आपको क्यों पकड़ के लेकर जा रहे हैं सर? कुछ भी पता नहीं। आप किस काल किया है? किस काल किया जैसे आए आप? बच्चे तो ये देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन के लिए इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। तो यहाँ पे सब जगह गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई है। ये हमारी फैशिस्ट हुकूमत की तरफ से ये सामने आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे अगर कोई एहतजाज के लिए भी आते हैं तो लोगों को पकड़ लिया जाता है। आज सिर्फ यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के हक में निकले थे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह गिरफ्तारियां करके इन लोगों ने इस चीज को वादे कर दिया है कि यहाँ पे कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो गिरफ्तारियां की गई उसके हवाले से मुसलमान है। ये देख ले आप,
ये बर्बरियत है इस मुल्क में। प्रेस भी ये एक आग लग चुकी है एक जगह। दूसरी पार्टी अगर कोई एहतजाज करे तो उनको इजाजत है, लेकिन अगर तरीके इंसाफ अगर एहतजाज करती है तो उसको इजाजत नहीं है। क्या ये कालादम पार्टी है? मैं आज अपने मीडिया के थ्रू आप सबसे सवाल करता हूँ कि आप इसका जवाब दे, क्या तरीके इंसाफ एक कालादम पार्टी है या नहीं? आप अगर डिक्लेयर कर दे कालादम पार्टी है, 70% पार्टी को आप कालादम डिक्लेयर कर दे तो सबको सामने पता चल जाएगा। है पप्पा किधर है? पप्पा किधर है? ले गए नहीं ले गए, ले गए अभी छुड़वाया था, ले गए उनको, पापा को ले गए मेरे ख्याल से, मेरे अब्बू को भी उठा के ले गए। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा, बहुत जल्द इमरान खान बाहर आएगा इंशाल्लाह। पापा के चले मुझे पकड़ के ले जाएं, आओ ले जाओ मुझे। ये आग लगाएंगे पाकिस्तान। ये शेल भी लेकर आए हुए हैं। किधर हैं आप? यार बल्दा को कहो कि भी देर बगैर रहते हैं। ये क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं? ये जो बाहर निकलता है ये सुनता है पीटीआई वाले, क्या सब मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान नहीं है, कलमा को नहीं है। हम किस लिए आए हैं? इनको समझते काश क्या है हमारी? हम इमरान खान के लिए तो नहीं आए ना, हम किस लिए आए? हम मुसलमानों के लिए आए, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आए। इनको क्या, इनको चाहिए हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हो आकर। हम इनको क्या कह रहे हैं? हम इनको कुछ कह रहे हैं? हमारा लीडर इतने अरसे से गिरफ्तार, हमने कोई एहतजाज किया है? कोई हम बाहर निकले? कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा मेरी हम बहन, घर में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ये बता दें, यहाँ तो किसी के पास हमने झंडा भी नहीं देखा, इमरान खान का तो यहाँ पर किसी ने नाम भी ले लिया। फलस्तीन बहन भाइयों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है तो गिरफ्तार जाके फलस्तीनियों को पकड़े, जो कह रहे इमरान खान को बाहर निकाले, उनको जाके पकड़े। पूरे मुसलमान कह रहे, पूरी दुनिया के मुसलमान कह रहे इमरान खान को बाहर निकाले, उनको पकड़े ना। हम 4 दानों को आके पकड़ते हैं, हम पे रौब डाला हुआ है हमने, इन्होंने हमें मारते हैं, ये हमारे बच्चों को मारते हैं, हमारे बच्चों को पकड़ के लेके जाते हैं। उनको पकड़े जो पूरे मुसलमान कह रहे, पूरी दुनिया के मुसलमान कह रहे। कितने लोगों को गिरफ्तार करके ले गए? मेरे मियाँ को लेकर गए, हमने कोई इमरान खान का नाम लिया है? हम मुसलमान हैं, कलमे के लिए आए हैं, हम अब मुसलमानों के लिए आए हैं। ये इस मुल्क में दोगलापन आप देख सकते हैं कि इस जगह खड़े होकर तरीके इंसाफ वालों ने एहतजाज किया तो उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, और यहाँ पे हाफिज सईद साहब के लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उनको इजाजत दी जा रही है। सिर्फ इजाजत नहीं है तो सिर्फ तरीके इंसाफ को इजाजत नहीं है। यहाँ पे देखें लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं किया जा रहा। वहाँ पे अगर तरीके इंसाफ वालों ने एहतजाज किया तो सबको गिरफ्तार करके ले गए। तकरीबन 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।